किया गया। वो बेटी बोल रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है, और एडीजी जो प्रशांत जी हैं वो बोल रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट में सीमन नहीं आया। आपको लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए थी, जो 375 जो भी डेफिनेशन क्लॉज है कि उसमें रेप की डेफिनेशन क्या है 2013 में अमेंडमेंट के बाद, 2018 में अमेंडमेंट के बाद। और जो वो रिपोर्ट है वो मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और वो अभी मैं नहीं आप लोगों को ज्यादा डिस्कस करूंगी, लेकिन मेरे पास एवरीथिंग सारी रिपोर्ट प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है? क्या वो अभी भी अपने उसी रुख पर कायम है कि हाँ हमने परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार किया था, अभी भी वो यही कर? वो बोल रहे हैं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन जस्टिस साहब कर रहे हैं तो उनके पास स्पीच लेस है, आंसर लेस है, क्योंकि परिवार की मर्जी से नहीं किया। परिवार की मर्जी थी मॉर्निंग में 5 बजे के बाद, आपने रात में कर दिया। परिवार वहाँ मौजूद नहीं है, और जो भी क्रिया जो भी प्रोसेस होता है पूरा संस्कार का वो नहीं किया है परिवार ने। तो ये तो क्लियर है कि आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरीके का रुख था जज का, बेंच का, तो कुछ अच्छा ही बेटर होगा कि एक संदेश जाएगा। डीएम और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया। डीएम ने कोई जवाब दिया? डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। ये बात डीएम साहब जो उस परिवार को बोल रहे हैं जो पीड़ित है, जो एक दलित समुदाय से आता है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बहुत दुनियादारी नहीं पता है। क्या ये बात, और जज साहब ने बोला क्या अगर ये बेटी किसी बहुत पैसे वाले रिच फैमिली की होती, आप इतनी हिम्मत करते उसको जलाने की? इस तरीके की भी चीजें आई हैं। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि हमारी कंट्री के अंदर जब एक वोट का राइट एक अंबानी अडानी सभी लोगों को है, तो एक वोट का अधिकार उस दलित पीड़ित परिवार को भी है, सबको है। तो वो दोनों इक्वल हैं, ना किसी और का वो पीड़ित परिवार उनको कोई मेंटेन कर रहा है। वो अपने सर्वाइविंग के लिए खेती किसानी कर रहे हैं, मजदूर बन के रिक्शा चला के लोग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिग्निटी कम हो जाती है। 2 नवंबर को अब क्या होगा, क्या जवाब देना? देखिए 2 नवंबर को स्टेट अपना जवाब देगा, और मैं परिवार की तरफ से जो है हलफनामा जो है कोर्ट में कल कोशिश करूंगी, अगर हो जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार निकल चुका है तो सिग्नेचर वगैरह का इशू है। अदरवाइज में 2 नवंबर से पहले में आपको यही बताना होगा कि जो एवरीथिंग सारा एवरीथिंग वो बातें नहीं बतानी है जो पीड़ित परिवार का पक्ष है, वो मुझे रखना है। क्या करेंगे आप? देखिए अभी तो स्टेट जवाब देगा, अभी तो राज्य जवाब देगा। देखिए कोर्ट में हमारी जो है वो बेसिकली 3 प्रेयर थी, और तीनों प्रेयर को कंसीडर कर लिया गया। एक जो प्रेयर है कि जिसमें केस को ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो केस ट्रांसफ़र अभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, और उस बात को भी कोर्ट ने प्रेयर को कंसीडर कर लिया है, एडमिट किया है कि डेफिनेटली जब ये कंप्लीट होगा। दूसरा था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी चीज़ें मीडिया में ना आए, उससे एक अलग तरीके का नैरेटिव बन रहा है, उसको भी कोर्ट ने ऑर्डर में कर ही दिया है। और तीसरा जो था कि परिवार की सिक्योरिटी, तो स्टेट का पक्ष है कि ऑलरेडी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, बट मेरा मानना है कि वो कब तक, जब तक वो परिवार मतलब वो ट्रायल चलता है, फाइनल नहीं हो जाता, तब तक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू सो मच। तो आपको बता दें कि सभी पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।